नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्रखर टू ब्रिज कार्यपुस्तिका गणित विषय कक्षा 8 जिसके कार्यपत्रक नंबर 39 से लेकर के 43 तक और आकलन पत्रक 3 का हम इस वीडियो में आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को करते हैं शुरू। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। इसके अलावा जो पहले की वीडियोज हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उनको जा करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 39 में है गुणा के इबारती प्रश्नों को समझ सकेंगे। इबारती का मतलब आप अच्छे समझ गए हैं कि गुणा है, लेकिन उसको सवाल के रूप में, प्रश्न के रूप में सेट किया गया है। तो गुणा के इबारती प्रश्नों को अपन समझ पाएंगे। पहला सवाल है, यदि एक डिब्बे में 4 कप आते हैं तो बताएं 6 डिब्बों में कुल कितने कप आएंगे। क्या है भाई, एक डिब्बे में 4 कप, तो ऐसे कितने डिब्बे हैं, 6 डिब्बे हैं। तो अपन क्या करेंगे, 4 का गुणा 6 से कर देंगे। 4 का पाड़ा 6 बार बोलो, 6 चौके की 24। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24। यानी कुल कितने कप है भाई, 24 कप है। ठीक है, तो आपका यहाँ ख सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक दर्जी 2 घंटे में एक ड्रेस सिलता है। एक दर्जी क्या करता है, 2 घंटे में एक स्कूल की ड्रेस बनाता है। यदि एक दिन में वो 10 घंटे सिलाई करे। आप पहले तो ये निकाल लीजिए कि एक दर्जी है, 2 घंटे में एक स्कूल की ड्रेस बनाता है, 10 घंटे सिलाई करेगा तो कितनी ड्रेस बनाएगा भाई, 2 घंटे में 1, 4 घंटे में 2, 6 घंटे में 3, 8 घंटे में 4 और 10 घंटे में 5। यानी पर डे 5 ड्रेस बना लेगा। कितनी, 5 ड्रेस। तो बताइए 100 दिन में कितनी ड्रेसें तैयार करेगा। रोजाना की कितनी करता है, 5 करता है। कितने दिन काम करेगा, 100 दिन। ठीक है, तो 5 का गुणा आप किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो कितनी ड्रेसें हो जाएगी, 500 ड्रेस तैयार कर देगा। यानी वो दर्जी 500 ड्रेसें बना देगा। तो यहाँ आपका क्या है, ख सही आंसर हो जाएगा। एक दर्जी 2 घंटे में एक स्कूल की ड्रेस बनाता है। यदि वो दिन में 10 घंटे काम करता है, यानी रोजाना की 5 ड्रेस बनेगी, और 100 दिन काम करेगा तो 500 ड्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पर ख आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल को समझते हुए उसके आंसर देने हैं। अगला सवाल है, सुनीता के पापा एक पार्क में सुबह 2 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। कितने चक्कर लगाते हैं रोजाना भाई, सुबह 2 शाम को 2, कुल कितने चक्कर हो गए, 4 चक्कर हो गए। रोजाना के 4 चक्कर पार्क में लगाते हैं। यदि वो जून के महीने में हर दिन इसी तरह चक्कर लगाएं तो बताएं उन्हें पूरे महीने में कुल कितने चक्कर लगाए। जून के महीने में कितने दिन होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जून के महीने में होते हैं 30 दिन। ठीक है, तो रोजाना के 4 चक्कर लगाते हैं, 2 सुबह 2 शाम, तो 4, और कुल कितने दिन चक्कर लगाए, 30। तो इसका गुणा कर लो, क्या आंसर आ जाएगा भाई, 120 चक्कर लगेंगे। कितने, 120 चक्कर आपका आंसर हो जाएगा। यानी सुनीता के पापा ने पार्क में 120 चक्कर एक महीने में लगाए। कौन से महीने में, जून के महीने में। यदि जुलाई का होगा तो वहाँ 31 दिन होंगे, तो 4 का गुणा 31 से करना पड़ेगा। फरवरी का महीना है तो उसको 28 या 29 से भी गुणा करना पड़ सकता है। सवाल को आपको समझ करके हल करना है। अगला है, सबीना ने 48 तकिए के खिलाफ बनाए। यानी 48 तकिए के कवर उन्होंने बनाए। एक खिलाफ की कीमत 60 रुपए। कितने रुपए, 60 रुपए। बताइए ऐसे 30 खिलाफ कितने रुपए के आएंगे। क्या है भाई, 48 तकिए के खिलाफ बनाए। ये तो केवल आपको बरगलाने के लिए सवाल पूछा था। एक खिलाफ की कीमत 60 रुपए बताई है और आपको 30 खिलाफ की कीमत निकालनी। तो आपको 60 का गुणा 30 से करना है। 60 का गुणा 30 से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1800 रुपये। तो उसने कितने रुपए कमाएंगे भाई, 1800 रुपये कमाएंगे। 60 का गुणा आप 30 से कर देंगे, 1800 आपका आंसर आ जाएगा। रमा प्रतिदिन 12 मटके बनाती है। रमा कितने मटके बनाती है, 12 मटके। वो 90 दिन तक मटके बनाती है। कितने दिन, 12 मटके रोजाना बनाते हुए 90 दिन हो गए। तो कुल कितने मटके बनेंगे, तो 90 का गुणा आप 12 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1080 मटके। कितने आ जाएगा भाई, 1080 मटके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, वो 1080 मटके आएगा। अगला है, एक बगीचे में पेड़ों की 18 पंक्तियां हैं। एक बगीचा है, उसमें पेड़ों की कितनी लाइन है भाई, इस तरह से 18 लाइनें। ठीक है, यदि प्रत्येक पंक्ति में 12 पेड़ हो, एक लाइन में 12-12 पेड़ लगे हुए हैं, ऐसे एक लाइन में 12-12 पेड़ लगे हुए हैं। तो इस तरह से 18 पंक्तियां हैं, 12-12 पेड़ प्रत्येक पंक्ति में है। तो 18 का गुणा आप 12 से कर देंगे। बताइए बगीचे में कुल कितने पेड़ पूछा है, तो आंसर आपका आ जाएगा 216 पेड़। कितने हैं भाई, 18 का गुणा 12 से करेंगे तो 216 आ जाएगा। यानी उस बगीचे में 216 पेड़ है। अगला है, एक मधुमक्खी के 6 पैर हैं। बताएं 9 मधुमक्खियों के कितने पैर होंगे, तो आपको 6 का गुणा 9 से कर देना है, 54 पैर हो जाएंगे। ठीक है ना,
कुल पैरों की संख्या होगी वो 54 हो जाएगी। तो गुणा का मतलब आप समझ रहे हैं आसानी से कि दोनों संख्याओं का पहाड़ा आपस में बोलना है। यदि बड़ी संख्या है तो इकाई इकाई संख्या का और दाई दाई संख्या का गुणा करके भी अपन गुणा कर सकते हैं। 1 दर्जन केले की कीमत 35 रुपये है। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 दर्जन केले के 35 रुपये लगते हैं। बताए 17 दर्जन केले की कीमत क्या है? सीधा ही अपना दर्जन में ही पूछा है तो अपने को 12 से मतलब नहीं है। 35 रुपये 1 दर्जन के लगते हैं, कुल 17 दर्जन है तो 35 का गुणा 17 से कर दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 595 रुपये। कितने रुपये लगेंगे भाई? 595 रुपये उसकी कीमत होगी। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 39। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 40 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 40 में आप देख रहे हैं 5 अंक की संख्याओं में 2 अंक की संख्याओं से भाग कर सकेंगे। क्या है भाई? 5 अंकों की संख्या है उसमें 2 अंक की संख्याओं से भाग कैसे करते हैं वो सीखना है। देखिए 35 का भाग यहाँ आपको 47 320 में देना है, ठीक है। तो 47 320 में भाग देंगे तो सबसे पहले 2 अंक यहाँ पर है तो अपन यहाँ पर 2 अंक लेंगे। यदि भाग जा रहा है 2 अंक में तो 2 अंक लेंगे, नहीं तो 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 अंक ले लिए अपन ने। क्या ले लिया? 47। 47 में 35 का भाग कितनी बार गया? एक बार। 35 का 35 लिख दिया। 47 में से 35 घटा दिए 12, 3 को यहाँ उतार लिया 123 हो गए। फिर 35 का भाग दिया कितनी बार गया? 3 बार। यहाँ आ गया 105। फिर घटा लिया पीछे रहा 18, फिर यहाँ 2 को उतार लिया तो हो गए 182। 35 का भाग दिया कितनी बार गया? 5 बार। 175 आ गया। फिर यहाँ घटा लिया 7 और यहाँ 0 को उतार लिया हो गया 70। 35 का भाग कितनी बार गया? 2 बार गया। 70 में से 70 गया, पीछे शेष पद रह गया 0। तो इस तरह से आपका आंसर है वो आ गया, भागफल आ गया 1352 और इस तरह से आपका भाग हो जाएगा। तो अगला भाग भी आप देख रहे हैं 23 का भाग देना है 21 में, लेकिन 21 में नहीं जाता तो 3 संख्याएं शुरुआत में ले सकते हैं। 2 संख्याओं का भाग दे रहे हैं तो कम से कम 2 संख्याएं लेनी है। यदि वो बड़ी होगी तो भाग जाएगा, नहीं तो 3 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 ले ली 211। 23 का भाग दिया 9 बार गया 207, पीछे रहे 4, 8 उतार लिए हो गया 48। 23 का भाग दिया 2 बार गया 23 दूने 46, पीछे रहे 2 और 3 उतार लिया 23। 23 का भाग एक बार गया 23 का 23, शेषफल रह गया 0, भागफल आ गया 921। ऐसे ही अगले भाग को करेंगे। 11 का भाग 58 में दिया, 5 बार गया 55, फिर पीछे रहा 3, 4 उतार लिया 34। 11 का भाग 3 बार गया 33, पीछे रहा 1, 2 को उतार लिया 12। 11 का भाग एक बार गया, पीछे रहा 1, 1 को उतार लिया, इस 1 को यहाँ पर उतार लिया 11, 11 का दे दिया एक बार, ठीक है। तो आपका भागफल आ गया 5311, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से भाग कर सकते हैं। अगला है हल कीजिए दूसरा सवाल। इसमें भी भाग है लेकिन यहाँ पर कोष्टक वाला सिस्टम नहीं दिया है। चलो कर लेते हैं। 12 का भाग देना है 37 में पहले, तो 12 36, फिर रहा 1 और 4 उतार लिए 14। 12 का भाग दिया एक बार, फिर रहा 2 शेष रहे, 4 उतार लिया 24। 12 का भाग दे दिया 2 बार और यहाँ 0 बच रहा था तो 0 को यहाँ डायरेक्ट ही उतार लेते हैं क्योंकि यहाँ 0 उतारने से मतलब नहीं रहेगा, पीछे शेष पर 0 है। तो यहाँ आपका 3120 आंसर आ गया। अगला है 10 का भाग लगाना है। 18 में लगाया एक बार, फिर रहे 8 उतार लिया 0, 80। 10 का भाग दिया 8 बार, पीछे रहे 0, 1 को उतार लिया। 1 को उतारो तो क्या हुआ भाई? 1 में 10 का भाग नहीं जाता तो भाग टूट गया। भाग टूटता है तो 0 लिखते हैं, 0 लिख दिया। फिर 2 को कंटिन्यू पढ़ा है, उतार लिया 12। 10 का भाग दिया एक बार 10, पीछे शेष पद रह गए 2। तो भाग टूटने पर, भाग कब टूटता है? जब एक संख्या उतारने के बाद भी यदि उसमें भाग नहीं जाए तो भाग टूट जाता है, ठीक है। तो वहां पर अगली संख्या बची हुई है तो उसको उतार लेना है और उसमें भाग दे देना है और भाग जहाँ टूटता है वहां 0 लगा देना है, ठीक है। तो चलिए अगला है 13। 13 का भाग 40 में दिया, 3 बार गया 39, पीछे रहा 1, 5 उतार लिया 15। 13 का भाग एक बार गया, पीछे रहे 2, 3 उतार लिया 23। फिर 13 का भाग एक बार गया, पीछे रहे 10 और 5 उतार लिया 105। 13 का भाग गया 8 बार 104, शेष पद रह गया 1। तो आपका भागफल आ गया 3118। इस तरह से अगला तीसरा सवाल है, हल कीजिए। यहाँ पर भाग देना है 44 366 में 70 का, तो इस तरह से आप 44 366 लिख के 70 का भाग दे सकते हैं। पहले 70 का भाग 443 में दिया 6 बार, 420 आए। फिर पीछे रहे 23, उतार लिया 6, 236। 70 का भाग दिया 3 बार 210, पीछे रहे 26, उतार लिया अगला 6, 266। 70 का भाग दिया 3 बार 210। आपका भागफल पूरा हो गया, शेष रह गए 56, ठीक है। शेष हमेशा जो ये भाजक है उससे कम ही आएंगे। इसका नाम भाजक, इसका नाम भाज्य, इसका नाम भागफल, इसका नाम शेषफल, चारों ही ध्यान रखना है। यहाँ 12 का भाग देना है
65,580 में इस तरह से आप दे सकते हैं आराम से, आपको किया हुआ है, विधि समझ में आ गई होगी। अगला है 18 का देना है 63,936 में। इस तरह से आप आराम से भाग दे करके इसको समझ करके कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सरल करके दिखाया हुआ है। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 40। अब आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 41 की ओर, भिन्न संख्या को समझना। क्या समझ रहे हैं भाई अपन? भिन्न संख्या, भिन्न क्या होती है उसके बारे में समझना सीखेंगे। बहुत ही आसान है, छायांकित रूप से भिन्न लिखी हुई है यहाँ पर। आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखना है। यहाँ पर कितने भाग दिए गए हैं? 3। कितने भाग है? कुल 3 भाग है और एक भाग छायांकित किया हुआ है। तो जितने भाग छायांकित किए हुए हैं उसको ऊपर लिखेंगे और कुल कितने भाग है उसको नीचे लिखेंगे। कुल भाग हर कहलाते हैं और छायांकित भाग हैं या जो खाली भाग जो ऊपर पूछा है वह अंश कहलाता है। तो यहाँ ऊपर 1 हो गया, एक छायांकित भाग, नीचे हो गए 3 टोटल भाग है वो नीचे लिखने, नीचे खाली भाग नहीं लिखने, कुल भाग वो लिखने। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर एक छायांकित भाग है तो ऊपर ने लिख दिया 1 और कुल भाग कितने हो गए? 1 2 3 4 तो नीचे लिख दिया 4 यानी 1/4। अगला है छायांकित भाग 2 है, ऊपर लिख दिया 2 और कुल भाग कितने? 6 है तो 2/6 हो गया। अगले में 1 2 3 छायांकित भाग है, ऊपर लिख दिया 3, कुल भाग 8 है तो 3/8 हो गया। इसमें छायांकित भाग 2 है और कुल 4 भाग है तो 2/4 हो गया। इसमें भी छायांकित भाग 2 है, कुल भाग 4 है तो 2/4 हो गया। इस तरह से आपको भिन्न आसानी से कर सकते हैं। फिर अगला पूछा है, दिए गए भिन्नों को देखकर आकृतियों को छायांकित आपको करना है। आसान तरीका है, 2/5 यानी कुल 5 भाग दिए हुए हैं, आपको 2 में छायांकित करना है तो आप इस तरह से 2 में छायांकित कर देंगे। 3/4 यानी 4 में से 3 को छायांकित करना है, आपने यहाँ पर 4 में से 3 को छायांकित कर दिया। मैंने आपको करके दिखाया, आसानी से आपको दिख रहा है। 2/7 यानी कुल ये 7 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें से 2 को छायांकित करना है तो आप इस तरह से 2 को छायांकित कर देंगे। 5/8 यानी कुल 8 भाग है, 5 को आपको छायांकित करना है, इस तरह से आप पांचों को छायांकित कर दीजिए। तो इस तरह से आसान रूप से आपको भिन्नों की समझ बन रही है। अगला है आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्नों के साथ अच्छे से मिलान करना है। ठीक है, आकृतियां दी हुई है, आपको भिन्नों के साथ मिलान करना है। पहले में देख रहे हैं आप, एक भाग छायांकित है, कुल 4 भाग है, 1/4 है तो आपको इसको 1/4 से मिला देना है। दूसरे में आप देख रहे हैं 2 छायांकित भाग है, कुल भाग 3 है, 2/3 है तो आप इसको 2/3 से मिला दीजिए। अगला है एक भाग छायांकित है, कुल 3 भाग है, 1/3 है तो आप इसको 1/3 से मिला दीजिए। अगले में 1 2 3 भाग छायांकित है, कुल 6 भाग है। ठीक है, तो 3/6 को आप यदि काटते हैं तो 1/2 आता है तो इसको आप 1/2 से मिला दीजिए। इस तरह से इधर वाला भाग मिल जाएगा। अगला भाग देखते हैं, इसमें आपको दिख रहा है 1 2 3 भाग छायांकित है, कुल भाग 6 है, 3/6 काट देंगे 1/2 आ जाएगा। ये किससे मिलेगा भाई? 1/2 से मिल जाएगा। ठीक है, अगले में आप देख रहे हैं 2 भाग छायांकित है, कुल भाग 8 है तो इसको काट दिया 1/4 आया, इसको आप 1/4 से मिला दीजिए। अगले में 1 2 3 4, 4/8 यहाँ भी है यानी 1/2 है, ये भी 1/2 से मिलेंगे, इससे मिल जाएंगे। अगले में 2 भाग है, कुल 6 भाग है, 2/6 यानी 1/3 है तो इसका आप 1/3 से मिला देंगे। तो इस तरह से आपके ये छायांकित भाग मिल जाएंगे। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 41 यानी भिन्नों की समझ आप में आसानी से बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली कार्यपत्रक की ओर। कार्यपत्रक नंबर 42, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शा सकेंगे। यानी यहाँ पर अपन क्या सीखेंगे भाई? संख्या रेखा पर भिन्नों को कैसे दिखाते हैं। देखिए पहला है 3/4 को संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शाते हैं। समझाया है 3/4 यानी पहले 0 से 1 के बीच में 4 भाग करने, नीचे 4 लिखे हुए हैं मतलब 0 से 1 के बीच में 4 भाग की, देख लीजिए 1 2 3 4, 1 तक कितने भाग हो गए? 4। अब दर्शाना कौन से भाग पर है? तीसरे भाग पर। तो यहाँ पर आपको दर्शा दिया 3/4। यदि ये कह देता एक सही 1/2 को दर्शाइए या 1/3 को दर्शाइए तो अपन क्या करते? एक के बाद 1 2 और 3 भाग कर लेते और फिर एक सही 1/3 है, यहाँ आ जाता एक सही मतलब एक पूरा और फिर 1/3 कहाँ आ रहा है? यहाँ पर। तो इस तरह से आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। चलिए अगले सवाल से इसको समझते हैं। उदाहरण को देखकर दिए गए भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। यहाँ आपको पूछा है 3/7 यानी 0 से 7 के बीच में कितने भाग करने हैं? 0 से 1 के बीच में 7 भाग करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक वाला साथ में गिनेंगे। ठीक है ना, 0 वाला साथ में नहीं लेना, एक वाला साथ में लेना। 7 भाग कर दिए। अब कौन से भाग पर दर्शाना है? तीसरे पर। 1 2 3 यहाँ दर्शा दिया 3/7। इस तरह से अगला है 4/5 यानी 1 और 0 के बीच में आपको 5 भाग करने हैं। 1 2 3
4, 5 भाग हो गए। अब चौथे भाग पर दर्शाना है, यहाँ चौथे भाग पे अपन दर्शा दिया। अगला है 5/9, यानी 0 से 1 के बीच आपको 9 भाग करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल 9 भाग हो गए। 5/9 पे दर्शाना है, ये आपने 5/9 पे दर्शा दिया। तो इस तरह से आपको भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। अगला है संख्या रेखा देखकर गोले में भिन्न संख्या लिखी। संख्या रेखा देखनी है और गोले के अंदर भिन्न संख्या को लिखना है। ठीक है, संख्या रेखा 1 और 2 के बीच में मतलब 1 सही है। 1 और 2 के बीच में मतलब 1 सही। फिर कितने टुकड़े हैं भाई? 1, 2, 3, 4, 4 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं? 4 है। 1, 2, 3, 4 टुकड़े ये, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है। 4 टुकड़े हैं तो 1 तो पूरा है, तो 1 सही। और फिर दर्शाया हुआ, सॉरी 5 टुकड़े ही है बिल्कुल। 1, 2, 3, 4, 5 टुकड़े हैं। 2 तक कितने टुकड़े हैं? 5 है। तो 1 तो पूरा है, 1 सही। कौन से टुकड़े पर दर्शाया? चौथे टुकड़े पर। तो 1 सही 4/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 सही 4/5। अगले को देखते हैं। देखिए ख में 8, 9, 10, 10 पूरा लिखा हुआ है। 10 और 11 के बीच कितने भाग किए गए हैं? 2 भाग किए हैं। कितने किए हैं? 2 भाग किए हैं। तो अपन लिखेंगे 10 सही। और कौन से भाग पर दर्शाया? पहले भाग पर। तो 1/2 क्या आ जाएगा? 10 सही 1/2। ऐसे ही इसमें देखते हैं। यहां पर आपको दिख रहा है 5 पूरे हैं। 5 के और 6 के बीच टुकड़े किए हैं। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टुकड़े किए। तो 5 तो पूरा आ जाएगा। 5 सही और 3 तीसरे टुकड़े पर दर्शाया है, तो 5 सही 3/6 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 7 और 8 के बीच में, तो 7 सही कितने टुकड़े हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टुकड़े हैं। तीसरे टुकड़े पर दर्शाया है, तो 7 सही 3/6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगला है यहां पर 6 और 7 के बीच 2 टुकड़े किए गए हैं, तो 6 सही 1/2। अगला है 4 और 5 के बीच 1, 2, 3, 4, 5 टुकड़े किए हैं और दूसरे टुकड़े पर इसको दर्शाया है, तो 4 सही 2/5 आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आपके आंसर आते जाएंगे। अगला है 6 में 9 पूरा है। 10, 9 और 9 के बीच 2 टुकड़े हैं, तो 9 सही 1/2 आ जाएगा। अगला है ज वाला। यहाँ 8 और 9 के बीच 4 टुकड़े किए गए हैं। 1, 2, 3 और 4, यानी 8 और 9 के बीच 4 टुकड़े हैं और दूसरे टुकड़े पर इस कोष्टक को बना रखा है, तो 8 सही 2/4 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको संख्या रेखाओं पर दर्शाना है। अगले में भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 0, 1/4, फिर खाली 3/4 और 1, यानी 1 और 0 के बीच में 4 टुकड़े हैं और आपको यहाँ दूसरे टुकड़े पर दर्शा रखा है, तो क्या हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा। इस बार सही नहीं है क्योंकि 0 है। यदि 1 के बाद होता तो अपन 1 सही लिखते, 2 के बाद होता तो 2 सही लिखते। तो इस तरह से ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 42, यानी भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। कार्यपत्रक 43 में समतुल्य भिन्न को समझ सकेंगे। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है समान भिन्न, यानी दोनों में ही अंश और हर दोनों का ही पहाड़ा बनता है, उसको समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे पहला सवाल है, आकृति के छायांकित भाग के समतुल्य भिन्नों को लिखें और दूसरी आकृति को उसके बराबर छायांकित करें। पहली आकृति में तो क्या करना है? उस भिन्न को लिखना है और दूसरी में उसके टुकड़े डबल करने हैं और उसको छायांकित करना है। जैसे पहले में आप देख रहे हैं 1 भाग छायांकित है, कुल कितने भाग है? 3 है, तो 1/3 लिखा हुआ दिख रहा है। अब दूसरी क्या करेंगे? 2/6 बनाएंगे। 1 का डबल करेंगे 2, यानी 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 का गुणा भी 2 से करेंगे। ये कॉमन चीज लेनी है गुणा में। ठीक है, 1 का गुणा 2 किया तो 2 और 3 का गुणा 2 किया तो 6। क्या हो गया? 2/6। तो इसके बीच में अपन ने एक लाइन खींच दी, तो ये टुकड़े इसी के 6 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर 2 टुकड़ों में अपन ने छायांकित कर दिया और कुल 6 टुकड़े हैं, तो 2/6 हो गई। ऐसे ही अगले में देख रहे हैं आप ख में, यहाँ पर पहले 3 भाग छायांकित है, 1, 2, 3, कुल भाग 6 है, 5 है। ठीक है, तो 3/5 हो गया। क्या हो गया? 3/5 आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अब क्या करेंगे? इसके बीच में एक लाइन खींच देंगे, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? 5 की जगह 10 टुकड़े हो गए और छायांकित कितने करने हैं? 3 की जगह 6 करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6/10 हो गई। इसकी समतुल्य भिन्न 6/10 है। इससे अगली समतुल्य भिन्न पूछे तो 9/15 है। इस तरह से 3 का पहाड़ा ऊपर बनता जाएगा, नीचे जो 5 लिखा उसका पहाड़ा बनता जाएगा। अगला है ग। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 भाग छायांकित है, 3/6, इधर 6/12 लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा हुआ है? 6/12। इसमें 6 भाग छायांकित है। ठीक है, और 6 खाली है,
तो 6/12 हो गई। अब आप इसने कहा है कि इसका पहले क्या आएगा, तो 6 का आधा बीच वाली लाइन को घटा दो, तो 3 माना कि रहेंगे, कितने भाग रहेंगे, 6 भाग रहेंगे, उसमें से 3 को छायांकित कर दिया, 3/6 हो गया। ठीक है, इस तरह से इधर वाले सवाल है इनको भी आप कर सकते हैं। यहाँ जैसे दिखा हुआ है पहले में 2 भाग बताए हुए हैं, 1/2 यानी 1 भाग छायांकित है तो इसके बीच एक लाइन खींच दो, 4 भाग हो जाएंगे। ठीक है, 2 छायांकित हो जाएंगे और 2 ऐसे ही, तो 2/4 हो जाएगा। अगले का आप देख रहे हैं, इसके भाग 3 है, 1/3 एक छायांकित है, इसके बीच में एक लाइन खींच दो, इसके बीच में भी एक खींच दो, इसके बीच में एक खींच दो, कितने भाग हो गए, 6 भाग हो गए। और छायांकित कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2/6 इसका समतुल्य भिन्न आ जाएगी। तो इस तरह से समतुल्य भिन्न भी आसानी से आपको समझ में आ रही है। नीचे दी गई भिन्नों के 2-2 समतुल्य भिन्न लिखिए, यहाँ आपको और आराम से समझ में आएगा। 3/4, तो 3 का पहाड़ा 2 बार बोला 6, 4 का पहाड़ा 2 बार बोला 8, 6/8 हो गया। 3 का पहाड़ा 3 बार बोला 9, 4 का पहाड़ा भी 3 बार बोला 12, 9/12 इसकी समतुल्य भिन्न हो गई। इसमें भी देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार 3 बार, 6 का पहाड़ा 2 बार 3 बार। ठीक है, तो 3/6 की 6/12 और अगली 9/18। ठीक है, इस तरह से पहाड़ा चलता है। 4/8 है, 4 दूने 8, 4 तिरी 12, तो 8 दूने 16, 8 तिरी 24, 5 दूने 10, 5 तिरी 15, तो 12 दूने 24, 12 तिरी 36। इस तरह से भिन्न बनती है। अगला है, देखकर बताएं कि नीचे दी गई कौन सी आकृति का जोड़ा समतुल्य भिन्न को दिखा रहा है। बॉक्स में सही का निशान लगाएं, अन्यथा गलत का लगाएं। सही दिखा रहा है तो राइट का निशान लगाना है, अन्यथा गलत का लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको 1/2 दिख रहा है, यहाँ 1/3 दिख रहा है, तो ये इसकी समतुल्य भिन्न नहीं है, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि 1/2 की क्या होती, 2/4 होती। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर आपको 2/3 दिख रहा है, यहाँ भी 2/6 दिख रहा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि 2/3 की क्या होती भाई, 4/6 होती, यहाँ 2/6, ये तो गलत हो गई। यहाँ पर 1/4 दिख रहा है, यहाँ 2/8 दिख रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर 1/3 दिख रहा है, यहाँ पर 2/4 दिख रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि 1/3 की तो 2/6 होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 43। आगे बढ़ते हैं आकलन पत्रक 3 की ओर। उसमें आपका टेस्ट होगा कि अब तक आपने इन कार्यपत्रकों में क्या सीखा है। इसमें हम देख रहे हैं आकलन 3, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग का भिन्न लिखिए। यानी अभी तक आपने जो सीखा है वो चीजें लिखनी है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए, यहाँ पर छायांकित भाग 1 है, कुल भाग 4 है, तो ये अपन ने लिख दिया 1/4। यहाँ पर छायांकित भाग 3 है, कुल भाग 4 है, तो 3/4। यहाँ छायांकित भाग 3 है, कुल भाग 6 है, तो 3/6। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है, दी गई भिन्नों को देखकर आकृति को छायांकित करना है। 3/8, कुल इसके 8 भाग बनाओ और 3 भागों में छायांकित कर दो। अगला है 5/9, कुल भाग 9 बना दिए और 5 को छायांकित कर दिया। 4/7, कुल भाग 7 बना दिए और 4 को छायांकित कर दिया। ठीक है, दिए गए भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। 2/3 यानी 0 और 1 के बीच है, यहाँ पर कोई भी सही में नहीं है, मतलब 1 और 3 के बीच, 1 और 0 के बीच 3 भाग करने हैं, 1 2 3, और दूसरे भाग पर संख्या को लटकाना है। 2/3 को लटका दिया। अगली में देखिए 5/8, यहाँ भी 0 और 1 के बीच 8 भाग करने हैं, कर रखे हैं, और 5वें भाग पर आपको लटका देना है। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। दिए गए भिन्न के 2-2 समतुल्य भिन्न लिखें, यानी आपको इनकी समान भिन्न लिखनी है। 2 का पहाड़ा 2 बार 4, 3 का पहाड़ा भी 2 बार 6, 2 का पहाड़ा 3 बार 6, 3 का पहाड़ा 3 बार 9, 4 का पहाड़ा 2 बार 8, 9 का पहाड़ा 2 बार 18, 4 का पहाड़ा 3 बार 12, 9 का पहाड़ा 3 बार 27। इस तरह से नीचे दी गई आकृतियों को 2 बराबर बराबर भागों में बांटें और आधे भाग को छायांकित करें। 2 बराबर भागों में बांट के आधा भाग छायांकित करना है। यहाँ पर लाइन खींच दी, ऊपर वाले भाग को छायांकित कर दिया, इधर आधा कर दिया, छायांकित कर दिया, इधर आधा कर दिया, छायांकित कर दिया, इधर इसको तिरछा आधा कर दिया और छायांकित कर दिया। आप चाहें तो ऐसे आधा करके भी छायांकित कर सकते हैं। अगला है, एक बगीचे में पेड़ों की 24 पंक्तियां हैं। एक बगीचे में पेड़ों कितनी पंक्तियां भाई, 24 है। प्रत्येक पंक्ति में 8-8 पेड़ हो, तो बताएं बगीचे में कुल कितने पेड़ है। एक लाइन में कितने हैं, कुल लाइनें कितनी है, 24। मान लिया ये 24 लाइन है, और एक पंक्ति में कितने, 8 है, तो 8 गुणा 24 हो जाएगा। 8 गुणा 24 कर दिया, आंसर आपका आ जाएगा 192 पेड़ है। कुल कितने पेड़ आएंगे भाई, 192। इधर हल कीजिए तो आपको यहाँ पर भाग लगाना है। 95,742 में 18 का, तो इस तरह से आप 18 का भाग 95 में देंगे। गया 5 बार, आ गए 90, पीछे शेष रहे 5, उतार लिया 7, हो गए 57, 18 × 3 = 54,
फिर पीछे रहे 3, उतार लिया 4, 34, 18 का एक बार, 18 का 18, पीछे रह गए 16, उतार लिया 2, 162, 18 का भाग 9 बार जाएगा 162 में, शेषफल रह गया 0, भागफल आ गया 5319। ऐसे ही आप 45 का भाग देना है तो 39,380 में दे देंगे। पहले 39 है, जो दो वर्ण है वो 39 है, लेकिन उसके अंदर भाग नहीं जाएगा तो 3 संख्याएं ली, 393 भाग गया 8 बार, 360 आ गए, पीछे रह गए 33, उतार लिया 8, 338 हो गए। तो 45 का भाग 338 में 7 बार गया, 315, पीछे रह गए 23, उतार लिया 0, 230, 45 का भाग गया 5 बार, 225, शेषफल रह गई 5, भागफल आ गई 875। ऐसे ही यहाँ पर आपको 33,115 यानी 33,115 में 27 का देना है, तो मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको कार्यपत्रक नंबर 36 से लेकर के 43 तक, 39 से लेकर 43 तक और आकलन पत्रक 3 की समझ विकसित करने का मैंने प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अनिल क्लासेज जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। और उसके अलावा कक्षा 8वीं वालों के NMSS के फॉर्म हैं वो भरे जा रहे हैं, जिनकी लास्ट डेट है वो 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में है, तो उसको आप जरूर भर दें। और NMSS एक छात्रवृत्ति परीक्षा है और उसके अंदर SC ST OBC और जनरल के सभी स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति मिलती है प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये, जो 4 साल तक मिलेगी। तो आप इस NMSS का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। मैं आपको अनिल क्लासेस पर NMSS की तैयारी भी करवाऊंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।